General characters of lichen. Lichen is structurally organized permanent symbiotic association of fungi and algae. तो जनरली जो लाइकेन होते हैं ये एल्गी और फंजाई दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं. लाइकेनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ लाइकेन. तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि लाइकेन की स्टडी की जाती है. तो अलग अलग साइंस होती है, ब्रांच होती है. तो ये लाइकेन की ही एक ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लाइकेन की स्टडी करते हैं. माइक्रोबायोन्ट फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन. जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई इन दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके एसोसिएशन से बनते हैं. तो इसमें जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, और जबकि फाइकोबायोन्ट जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फाइकोबायोन्ट. तो यानी यहाँ पर दो के एसोसिएशन से जो प्लांट बॉडी बनती है उसको हम लाइकेन कहते हैं. तो फंगल कंपोनेंट्स को हम माइक्रोबायोन्ट कहते हैं और एल्गल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट. Association interaction organisms where both partners are mutually benefited. तो जहाँ पर दोनों ही पार्टनर आपस में एक दूसरे के लिए क्या रहते हैं, बेनिफिटेड रहते हैं, एक दूसरे को ये लाभ पहुँचाते हैं. फंगस प्रोटेक्ट एल्गल फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. तो यहाँ पे फंगस का मेन काम होता है एल्गी को जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से उससे बचाने का काम करता है. एल्गी इन टर्न सप्लाइज ऑर्गेनिक फूड टू फंगस. जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो इसलिए ये फूड सिंथेसाइज करती है, और ये एल्गी फिर फंगस को क्या करती है, फूड सप्लाई करती है. दिस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज कॉल्ड एज हीलियोटिज्म. तो इस तरह की जो सिम्बायोसिस होती है इसको हम हीलियोटिज्म कहते हैं. तो एल्गी जो है दो तरह के कंपोनेंट से बनती है, फंगल कंपोनेंट्स और एल्गल कंपोनेंट्स. तो ये था लाइकेन का इंट्रोडक्शन. तो लाइकेन जो वर्ड है वो सबसे पहले थियोफेस्टस ने यूज किया था, और वास्तव में ऐसा जो ड्यूल नेचर है जो दो ऑर्गेनिज्म के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है वो सिर्फ लाइकेन में ही देखने को मिलता है. इसमें स्पेसिफिक जो फंगस है एल्गी है, एल्गी में भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है. तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, और इससे क्या बनता है, जो प्लांट बॉडी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन. तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने फंगल कंपोनेंट्स देखे जिसको हमने माइक्रोबायोन्ट्स कहा, और हिंदी में बोलते हैं कवकांश, और जो एल्गल कंपोनेंट्स थे उनको हमने फाइकोबायोन्ट्स कहा. तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे कंपोनेंट्स तो इससे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है. फंगल कंपोनेंट्स इज प्रोमिनेंट इन लाइकेन देन एल्गल कंपोनेंट्स. तो जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो एल्गल कंपोनेंट्स की ज़्यादा में कंपेयर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन नीदर रिजेंबल्स एल्गी और फंगल. यदि आप देखते हो लाइकेन की प्लांट बॉडी तो ना तो बिल्कुल पूरी तरह से एल्गी से मिलती है और नहीं तो पूरी तरह से फंगस से मिलती जुलती है. जैसा मैंने बताया कि थियोफेस्टस जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले लाइकेन जो वर्ड है इन्होंने यूज किया था. तो लाइकेन्स आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टो गेम्स. तो लाइकेन्स को हम क्रिप्टो गेम्स में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं हम. अकेरियस फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी. तो लाइकेनोलॉजी के फादर कहा जाता है इनको. और ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो. तो लाइकेन की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है. लाइकेन प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एसिड नोन एज लाइकेन एसिड. तो लाइकेन के द्वारा एक स्पेसिफिक एसिड सिक्रीट किया जाता है जिसको हम लाइकेनिक एसिड कहते हैं, लाइकेन एसिड. तो लाइकेन में जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल एल्गी की तरह होता है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो फंगस के समान होता है. तो जैसा कि हमने पढ़ा इन दोनों के एसोसिएशन से इसकी प्लांट बॉडी बनती है.
तो एल्गल कंपोनेंट का मेन वर्क क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना है, जबकि जो फंगल कंपोनेंट्स हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम लाइकेन का देखते हैं तो ये वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। 500 इसकी जेनरा है, 13,500 इसकी अप्रोक्सीमेटली स्पीसीज है। लाइकेन डू नॉट ग्रो नियर स्मोकी पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया। तो जहाँ पर भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उस एरिया में लाइकेन जनरली ग्रो नहीं करते हैं। दस लाइकेन आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, इसलिए लाइकेन्स को हम पोल्यूशन का इंडिकेटर भी कहते हैं। जैसे लोबेरिया है, ये एक लाइकेन है। दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम हीट एंड कैन बरी इन स्नो फॉर लॉन्ग ईयर्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हीट को भी टॉलरेट कर सकते हैं। और हैबिटेट यदि हम देखें तो इनका जो हैबिटेट ये जनरली ट्री पर पाए जाते हैं, ट्री की बार्क पे पाए जाते हैं। जो वुड होता है, वुड की जो डिके उस पर पाए जाते हैं, रॉक्स पर पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे यदि लाइकेन स्टोन के ऊपर ग्रो करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सेक्सी कलर्स, और यदि लाइकेन ट्री की बार्क पर ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्टी कॉलस। और नेक्स्ट देखा है कि यदि लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं लाइकेन तो इनको फॉली कॉलस बोलते हैं। और यदि लाइकेन किसी सोइल की सरफेस पर ग्रो करते हैं तो इन्हें हम टेरिकोलस कहते हैं। तो ये अलग अलग हैबिटेट है जहाँ पर कि लाइकेन ग्रो करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया, तो लाइकेन जो है वर्ल्ड वाइड होता है, ये सभी जगह वर्ल्ड में पाया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, ये चट्टानों पर, ट्रीज पर, वुड पर पाया जाता है। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना ग्रो लग्जेरियसली इन टुंड्रा। तो टुंड्रा में ग्रो करता है ये लाइकेन। इन इंडिया लाइकेन फाउंड इन हिमालयाज एंड हायर हिल्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इंडिया में ज़्यादातर जो लाइकेन है वो हिमालय रीजन में पाया जाता है। लाइकेन आर हाईली पिगमेंटेड एंड हैव वेरियस कलर्स। तो लाइकेन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है क्योंकि इसमें आपने देखा है कि एल्गल कंपोनेंट होता है। इसमें ये कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के, ब्लूइश कलर के, येलो, ऑरेंज होते हैं, रेडिश होते हैं ये। तो ये कलर जो डिपेंड करता है कि एल्गल कंपोनेंट्स किस क्लास की एल्गी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कलरेशन इज ड्यू टू द पिगमेंटेशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट। तो पिगमेंटेशन जो है एल्गल कंपोनेंट के पिगमेंट पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह की एल्गी होती है उस तरह का लाइकेन होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन में हमने देखा कि जो इसकी प्लांट बॉडी है उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट माइकोबायोन्ट एंड सेकेंड फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट बिलोंग टू इधर एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना और डिटेरोमाइकोटिना। तो देखिए एल्गी जो लाइकेन है इसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फाइकोबायोन्ट यानी इसमें जो एल्गी होती है जनरली साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जेंटोफाइसी और फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासेस है जो इनमें हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, नेम ऑफ द लाइकेन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। इंटरनेशनल जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो लाइकेन का जो नेम दिया गया है, ये लाइकेन का जो नेम है फंगल कंपोनेंट के बेस पर दिया गया। तो यानी फंजाई किस क्लास की है उसकी बेस पर दिया गया। लाइकेन्स आर डिवाइडेड लाइकेन्स टू थ्री क्लासेस। तो बेसिकली लाइकेन्स को थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो तीन क्लासों में इसको वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन और लाइकेन इम्परफेक्टाई। तो एस्कोलाइकेन मतलब जिसमें कि एस्कोमाइसिटीज के फंगस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिडियोलाइकेन मतलब जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज के फंगल कंपोनेंट्स हैं। और लाइकेन इम्परफेक्टाई का मीनिंग होता है जिसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इम्परफेक्टाई इसलिए कहते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इनको हम इम्परफेक्टाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात है ये। अगर क्लासिफिकेशन देखें एस्कोलाइकेन,
तो देखिए माइक्रोबायोम बिलोंग टू एस्कोमाइकोटीना, रिप्रोडक्शन सिमिलर टू एस्कोमाइकोटीना, प्रोड्यूस एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोलाइकेन में जनरली जो माइक्रोबायोम्स है वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, यानी फंजाई कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटीज की। और रिप्रोडक्शन जो है वो भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर से मिलता जुलता है। जिस तरह से उनमें एस्कस का निर्माण होता है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन्स आर एस्कोलाइकेन्स। तो ज्यादातर जो लाइकेन्स होते हैं वो एस्कोलाइकेन्स होते हैं। बेसिडियोलाइकेन्स माइक्रोबायोम्स बिलोंग टू द बेसिडियोमाइकोटिना। तो जब फंगल कंपोनेंट्स बेसिडियोमाइसिटीज के होते हैं तो वो इस क्लास में आते हैं। दे प्रोड्यूस बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जैसा हमने बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल पढ़ा था पक्सीनिया, उसके थ्रू जो डिजीज थी, तो उसमें हमने देखा था कि बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, बेसिडिया स्पोर्स बनते हैं। तो सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। ओनली फ्यू लाइकेन्स बिलोंग टू बेसिडियोलाइकेन। तो कुछ ही लाइकेन है जो बेसिडियोलाइकेन्स को बिलोंग करते हैं। लाइकेन इम्परफेक्ट टाइप फंगल पार्टनर्स बिलोंग टू डिटोरोमाइकोटिना, लेग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब फंगल पार्टनर जो है वो वैसे डिटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है तो वो इस ग्रुप में आता है। एक्चुअली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसमें क्या होती है, कमी होती है। डाइवर्सिटी इन थैलस मॉर्फोलॉजी। तो बेस्ड ऑन थैलस मॉर्फोलॉजी लाइकेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। तो थैलस की मॉर्फोलॉजी के बेस पर आप जो लाइकेन्स का जो थैलस होता है उसको 3 मेजर ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 मेजर ग्रुप कौन से हैं, पहला है क्रस्टोस लाइकेन, दूसरा है फोलियोस लाइकेन और तीसरा है फ्रूटिकोस लाइकेन। तो ये लाइकेन्स 3 टाइप के होते हैं, 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके। क्रस्टोस, क्रस्टोस मतलब जैसे पपड़ी आपने सुना होगा ना, क्रस्ट लाइक, सेम वैसे ही होता है क्रस्टोस लाइकेन। दे हैव फ्लैटेंड थैलस। तो इनका थैलस जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है। क्लोजली अटैच टू सबटेरेनियम एज क्रस्ट। तो ये जैसे रॉक्स है, सोइल है और किसी भी ट्री की जो बार्क है उस पर क्रस्ट की फॉर्म में उससे क्या रहता है, अटैच रहता है। थैलस में बी पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द सबस्ट्रेटम। तो ये किसी भी सरफेस पर या तो पार्शियली अटैच रहता है या टोटली उसके अंदर धसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है ये। थैलस इज वेरी क्लोजली अटैच टू द सबटेरेन सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम पे बहुत पास पास में ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो इस टाइप के थैलस का एग्जाम्पल है ग्राफिक्स, लेकेनोरा और लेसिडिया। ये एग्जाम्पल्स है इस टाइप के थैलस का। क्रस्टोस, folios lichen, they are flat dorsiventral leaf like lobed thallus। तो ये जो थैलस होते हैं जैसे फोलियोस मतलब लीफ लाइक, तो लीफ की तरह ही फ्लैट होते हैं। ये डोर्सल सरफेस होती है, इनमें वेंट्रल सरफेस होती है। और ये थैलस जो होता है बिल्कुल लीफ की तरह लोब रहता है ये। दे लुक लाइक द थैलस ऑफ लीवर वर्ड्स। तो ये जो इसका थैलस होता है ये लीवर वर्ड्स जो ब्रायोफाइटा पढ़ा है आपने उससे काफी मिलता जुलता है। अटैच टू द सब स्ट्रेटम बाय राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजीन। तो जिस तरह से ब्रायोफाइटा में जो उसका गैमेटोफाइट होता है वो सबस्ट्रेटम पर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं, उसके द्वारा अटैच रहता है। सेम यहाँ पर भी ये राइजीन के द्वारा अटैच रहता है। तो इस तरह का जो थैलस होता है एग्जाम्पल है पार्मेलिया, पेल्टिजेरा, कोलेमा। तो ये डिफरेंट टाइप के फोलियोस टाइप के लाइकेन है। फ्रूटिकोस लाइकेन वेल डेवलप्ड श्रब लाइक। तो इस तरह का जो लाइकेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और देखने में कैसे होता है, श्रब लाइक होता है, सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है देखने में। और ब्रांच्ड थैलस होता है, तो इसका थैलस कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। दे ग्रो और हैंग फ्रॉम द सबस्टेटम। तो ये किसी भी सरफेस पर क्या करता है, ग्रो करता है और उस पर हैंग रहता है या तो लटका रहता है उसके ऊपर। प्लांट अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेनर डिस्क। तो इस तरह के लाइकेन का जो थैलस होता है बेसिकली इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम पर एक म्यूसिलेनर डिस्क होती है, उसकी हेल्प से अटैच रहती है। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया एंड अस्निया। रिप्रोडक्शन,
तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो मेथड से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। तो रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, इनके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आइडिया स्पोर, पिकनीडिया, तो इनके द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सिर्फ इसमें फंगल कंपोनेंट्स जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को जनरली हम कार्पोगोनियम कहते हैं, और कार्पोगोनियम जो होता है एक्चुअली दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। कार्पोगोनियम का जो बेसल पार्ट होता है उसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं, और इसमें एक है ना ट्राइकोगाइन पाई जाती है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हम स्पर्मेगोनिया कहते हैं, और स्पर्मेगोनिया के अंदर स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल को कार्पोगोनियम कहते हैं और मेल को हम स्पर्मोगोनिया कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन है, देखिए फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ लाइकेन। लाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम ये देखिए डिस्क शेप जो होता है उसको एपोथीसिया कहते हैं हम। तो डिस्क शेप फ्रूटिंग बॉडी को हम एपोथीसिया कहते हैं, और अगर फ्लावर शेप की फ्रूटिंग बॉडी होती है तो उसको हम पेरिथीशियम कहते हैं। तो दो तरह की फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है, डिपेंड करता है उसका शेप कैसा है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? लाइकेन्स आर द पायोनियर्स ऑफ रॉक्स वेजिटेशन। तो देखिए जहाँ पर प्लांट्स का वेजिटेशन कैसे ग्रो करती है, आपने देखा होगा अगर इकोलॉजी पढ़ी है, तो लाइकेन्स को हम पायोनियर्स कहते हैं। लाइकेन इनिशिएट्स जेरार्ड टाइप ऑफ प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक। तो जब चट्टानों पर प्लांट्स का जब सक्सेशन होता है तो उसमें लाइकेन्स जो है जेरार्ड की तरह काम करता है। यानी जेरार्ड जानते हैं आप, जीरोफिटिक हैबिटेट। लाइकेन एसिड कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू सॉइल पार्टिकल्स। तो लाइकेन जो है हमने पढ़ा था कि एक एसिड सिक्रीट करता है जिसको हम लाइकेन एसिड कहते हैं। ये लाइकेन एसिड जो है सोइल पार्टिकल्स को के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, जब रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी तो उससे सोइल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। सम लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इंडिकेटर, दे एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये इकोलॉजिकल के भी इंडिकेटर होते हैं। तो पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना विच इज लग्जरियस ग्रो इन पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में ग्रो करने वाला ये एक लाइकेन है। एक्ट एज द फूड सोर्स फॉर सम एनिमल्स सच एज रेंडियर्स। तो रेंडियर्स के लिए ये मेन फूड का सोर्स होता है। लेकेनोरा इज कंज्यूम्ड एज फूड। तो ह्यूमन के द्वारा जो लेकेनोरा नाम का जो लाइकेन है इसको फूड की तरह यूज किया जाता है। पेल्टीजेरा कैनिना एंड लोबेरिया ये एक तरह का मेडिसिनल लाइकेन है जिसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है। परमेलिया इज यूज एज ए स्पाइस और कॉन्डिमेंट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो पारमेलिया है उसको मसाले की तरह यूज किया जाता है, स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। रोसेला और लेकिनोरा जो है इससे डाई बनती है, और इस डाई को हम ऑर्चिल कहते हैं। इसे हम ओरेशिन भी कहते हैं, कुड बियर, विच आर यूज फॉर कलरिंग वूलन एंड सिल्क। तो वूलन और सिल्क फैब्रिक्स को कलरिंग करने में इनका यूज किया जाता है। ओरेसिन इज एन एक्सेसिवली यूज्ड क्रोमोसोमल स्टेन। तो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए ओरेसिन का यूज किया जाता है, और ये जो ओरेसिन होते हैं ये इसमें बेंडिंग इससे क्लियर दिखाई देती है। लोबेरा पल्मोनेरिया इज यूज्ड इन टैनिंग परफ्यूमरी एंड इंडस्ट्री। तो परफ्यूम इंडस्ट्री में लोबेरिया का यूज किया जाता है। तो लाइकेन का जैसे हमने पढ़ा एज अ बायो इंडिकेटर इसको यूज किया जाता है। तो लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन के प्रति बायो इंडिकेटर का वर्क करते हैं। तो जहाँ भी एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन होगा तो वहाँ पर ये क्या है, ग्रो नहीं करते, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लाइकेन्स।
ये CO2 के प्रति काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, तो इसलिए CO2 की प्रेज़ेंस में लाइकेन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए ये एज़ अ बायो इंडिकेटर इनको यूज़ किया जाता है। एज़ ह्यूमन फूड अभी हमने पढ़ा लेकोनोरा जो है ये इज़राइल में ह्यूमन के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। पार्मेलिया है इसकी जो पाउडर है इसको करी के रूप में करी में डाल के यूज़ किया जाता है। एवर्निया को जो मिस्र के लोग हैं वो ब्रेड फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। एज़ ए एनिमल फूड भी इनको यूज़ किया जाता है क्लेडोनिया, रैंकीफेरिना एंड सिट्रेरिया जैसे हमने पढ़ा ये आइलैंडिका में इनका एनिमल के फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है जैसे लाइकेनिन जो है ये एक केमिकल है जो कई तरह की डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। असनिया और क्लेडोनिया नामक जो लाइकेन है इससे असनिक एसिड प्राप्त होता है। ये असनिक एसिड जो है ये एक एंटीबायोटिक का सोर्स है काफ़ी और इसका यूज़ जो है जो घाव जो हो जाते हैं हमारे कट हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो उस पर पेस्ट की तरह यूज़ किया जाता है इसको। पार्मेलिया लाइकेन जो है इसको एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे मिर्गी रोग में इसका यूज़ किया जाता है। एज़ अ परफ्यूम इंडस्ट्री में भी लाइकेन्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये लोबेरिया है, एरविनिया है, रामालीना है, तो इनको परफ्यूम इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है, जिससे ये देखिए अब अगरबत्ती, हवन सामग्री या साबुन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इनिशिएशन ऑफ वेजिटेशन ऑन द रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन तो हमने पढ़ा था कि सॉइल और रॉक्स पर वेजिटेशन के इनिशिएशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। लाइकेंस को डाई की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, पेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ओरचिल नामक और कुडबियर जो है ये ब्लू कलर की डाई होती है। जो ओरचिल है ये रोशेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। रोशेला जो है इससे लिटमस बनाया जाता है, लिटमस प्राप्त करते हैं और लिटमस का आपने केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इसका यूज़ किया जाता है लिटमस का। इनसे कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं लाइकेन्स के जैसे कि फॉरेस्ट फायर। प्राय लाइकेन्स के कारण कई फॉरेस्ट में फायर आग लग जाती है। तो जनरली क्या होता है समर में जो कई जो लाइकेन्स हैं उनकी ट्रीज के जो स्टेम होते हैं उन पर क्या होता है जो लाइकेन पाए जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या है सूख जाते हैं और ड्राई होने की वजह से वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं और इससे क्या होता है फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो असनिया जो लाइकेन है वो इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा अति ज्वलनशील होता है। क्लेडोनिया और एम्फिलोमा ये जो लाइकेन है ये मॉस पर जो है उस पे पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं और उसको क्या करते हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया है वहाँ पर जो विंडोज़ होते हैं उन पर कुछ लाइकेन ग्रो कर जाते हैं और ये लाइकेन कुछ एसिड जो सिक्रीट करते हैं तो उस एसिड सिक्रीट की वजह से जो ये विंडो है और जो हमारी जो वॉल होती है ये खराब कर देते हैं ये तो ये इसके कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लाइकेन जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं जैसे सिट्रेरिया जूनिपेराइना। इससे पिनास्ट्रेनिक एसिड नामक एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है जो बहुत ही डेंजरस होता है।